दोस्तों, कभी सोचा है कि शेयर मार्केट इतनी अप्रत्याशित क्यों लगती है? कभी तो अचानक आसमान छूने लगती है, तो कभी बिना किसी चेतावनी के धड़ाम से गिर पड़ती है और हम बस उसे काबू में करने की जुताई करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भावनाएं नहीं होती, लेकिन आपके अंदर होती हैं। मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी। लगता था कि चार्ट्स पढ़कर, खबरों को ट्रैक करके और प्रिडिक्शन लगाकर मैं मार्केट को दिशा दे सकता हूं। लेकिन मार्केट कोई इंसान थोड़े ही है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रात भर जागकर कितना गहरा एनालिसिस किया या आपको कितना मुनाफा चाहिए। मार्केट सिर्फ एक चीज को फॉलो करती है, लाखों करोड़ों लोगों की सामूहिक मनोदशा, यानी कलेक्टिव साइकोलॉजी। फर्क बस इतना है कि मार्केट पूरी तरह भावनाहीन है, जबकि हम नहीं। मार्केट को डर नहीं लगता, लालच नहीं होता, पछतावा नहीं होता, लेकिन हम हर ट्रेड में उम्मीद पालते हैं, हर नुकसान में खुद को कोसते हैं और हर फायदे में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हैं। यहीं पर खेल पलट जाता है। मार्केट को काबू करने की कोशिश में हम खुद अपना संतुलन खो बैठते हैं। देखिए, जब मार्केट गिरती है तो घबराहट फैलती है और लोग जल्दबाजी में बेच देते हैं। जब मार्केट चढ़ती है तो लालच हावी हो जाता है और लोग बिना सोचे समझे खरीदारी शुरू कर देते हैं। दोनों ही स्थितियां भावनात्मक होती हैं, तर्क संगत नहीं। मार्केट तो बस एक आईने की तरह काम करती है। वह आपके अंदर की भावनाओं को ही प्रतिबिंबित करती है। अगर आप डरेंगे तो वह आपको और डर दिखाएगी। अगर लालच में आएंगे तो वह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। असली कंट्रोल का मतलब मार्केट को आदेश देना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को संभालना है। जब आप शांत रहते हैं, नुकसान को स्वीकार करते हैं और अपने प्लान से बाहर नहीं भटकते, तभी आप सचमुच कंट्रोल में होते हैं। क्योंकि कंट्रोल मार्केट को बदलने में नहीं, खुद को बदलने में है। सोचिए, अगर मार्केट आपके मूड के हिसाब से चलती तो आज हर कोई अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए सफल ट्रेडर वही बनता है जो मार्केट से लड़ना छोड़ देता है और उसे सिर्फ फैंछा करने लगता है। जो भावनाओं से नहीं, एक सिस्टम से ट्रेड करता है। जो ये समझ जाता है कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, वह तो पूरी तरह तटस्थ है और किसी तटस्थ चीज से लड़ना बेवकूफी है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें, यह बात याद रखिएगा, मार्केट ना आपका दोस्त है न दुश्मन। वह बस एक शिक्षक है जो आपको हर दिन नया सबक सिखाती है। खुद पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि मार्केट आपके लिए कभी नहीं बदलेगी। यहीं से असली समझ शुरू होती है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि मार्केट को कंट्रोल करना नामुमकिन है, तब आपके पास सिर्फ एक चीज बचती है, आपका रिएक्शन। हाँ, असली कंट्रोल भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया में छिपा है। ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी भूल यही होती है। वे मार्केट को समझने और प्रेडिक्ट करने में इतने डूब जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हर कैंडल का अनुमान लगाना, हर मूवमेंट को डीकोड करने की कोशिश करना। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेडिक्शन महज एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को समझ गए, लेकिन असल में हम अपनी ही भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। मैंने भी कभी ऐसा ही किया था। हर चार्ट को काबू करने की कोशिश, हर सिग्नल को ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करना, और जब मार्केट मेरे खिलाफ जाती तो गुस्सा, निराशा और शक मुझे घेर लेते। लेकिन एक दिन एक साधारण सी समझ ने मेरी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल दी। आपको यह कंट्रोल करने की जरूरत नहीं कि क्या होने वाला है। आपको बस इतना करना है कि जो हो रहा है उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को सही रखें। आपको यह कंट्रोल करने की जरूरत नहीं कि क्या होने वाला है। बस इतना काफी है कि आप यह तय करें कि जो हो रहा है उसके जवाब में आप कैसे व्यवहार करेंगे। मार्केट तो हमेशा अप्रत्याशित रहेगी, कभी आपके पक्ष में, कभी आपके विपक्ष में, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, वह पूरी तरह आपके हाथ में है। आप घबराहट में आते हैं या धैर्य रखते हैं, बदले की भावना से ट्रेड लेते हैं या शांतिपूर्वक बाहर निकलते हैं। यही तय करता है कि आप मार्केट के गुलाम हैं या उसके मालिक। देखिए, भविष्यवाणी करना आपको रोमांच देता है, लेकिन सही प्रतिक्रिया करना आपको सच्चा कंट्रोल देता है। जब आप प्रेडिक्ट करने में लगे रहते हैं तो आप अपने अहंकार के हाथों में होते हैं। अहंकार कहता है तू सही है, मार्केट गलत है। लेकिन जब आप सचेत होकर रिएक्ट करते हैं तो आप जागरूकता के साथ होते हैं। जागरूकता कहती है मार्केट जो कर रही है, अब तू तय कर, तेरा अगला कदम क्या होगा। सच्चे ट्रेडर वही होते हैं जो मार्केट को हराने नहीं,
उसे समझने आते हैं। वे जानते हैं कि परिणाम अनिश्चित है, लेकिन उनका व्यवहार पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर अप्रत्याशित मूवमेंट पर भावुक नहीं होते तो मार्केट आपको कभी डगमगा नहीं पाती। आप एक शांत दर्शक बन जाते हैं जो सबसे खराब स्थिति में भी स्पष्टता बनाए रखता है। ट्रेडिंग एक युद्ध क्षेत्र है, लेकिन लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से है। अपनी आवेगों से, अपने डर से, अपनी अतिरिक्त उम्मीदों से। मार्केट का हर मूवमेंट आपको परखता है और हर बार वही पास होता है जो बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया देता है। इसलिए अगली बार जब चार्ट आपके खिलाफ जाए, याद रखिए, आपको भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करनी, बस वर्तमान को सही तरीके से संभालना है, क्योंकि सफलता भविष्यवाणी से नहीं बल्कि प्रतिक्रिया से आती है। मार्केट अप्रत्याशित रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू रख लें तो हर अप्रत्याशित लहर भी आपके पक्ष में मुड़ सकती है। और इसी जगह मुझे एक और गहरी सच्चाई समझ आई। इच्छा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन अनुशासन आपको सही दिशा देता है। हर ट्रेडर के अंदर पैसा कमाने की तीव्र चाहत होती है। हर कोई सोचता है कि उसका अगला ट्रेड बड़ा जैकपॉट बने, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में सिर्फ चाहना कुछ नहीं बदलता। बदलाव लाता है लगातार सही करना, और सही करना हमेशा अनुशासन की मांग करता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, चार्ट खोलते ही सपने देखने लगते हैं। अगर यह स्टॉक और ऊपर चला गया तो, अगर यह ट्रेड हिट हो गया तो। लेकिन ट्रेडिंग सपनों का खेल नहीं है, यह निरंतरता का इम्तिहान है। मार्केट आपकी इच्छा को इनाम नहीं देती, वह आपके अनुशासन की परीक्षा लेती है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। उसे सिर्फ इतना दिखता है कि आप अपने नियमों का कितनी ईमानदारी से पालन करते हैं। इच्छा आपको हर बार शॉर्टकट ढूंढने के लिए उकसाएगी। वह कहेगी, रिस्क थोड़ा और बढ़ा ले, मुनाफा दोगुना हो जाएगा। लेकिन अनुशासन धीरे से कहेगा, नियम मत तोड़ो, यह सिर्फ क्षणिक उत्साह है। और यही फर्क होता है जीतने वाले और हारने वाले के बीच। जीतने वाले परिणाम के पीछे नहीं भागते, वे प्रक्रिया के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध रहते हैं। मुझे याद है, एक बार मैंने अपने सेटअप के खिलाफ ट्रेड ले लिया था। चार्ट कुछ और कह रहा था, लेकिन दिल कह रहा था, ट्राई तो कर, शायद चल जाए। और हुआ भी वही जो अक्सर होता है, नुकसान। उस दिन मैंने समझ लिया कि मार्केट से जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपका आधार अनुशासन नहीं है तो हर लाभ सिर्फ अस्थायी होता है। ट्रेडिंग में इच्छा आपको भावनात्मक ऊर्जा देती है, लेकिन अनुशासन आपको भावनात्मक संतुलन में रखता है। इच्छा आपको उत्साह देती है, लेकिन अनुशासन आपको स्थिरता देता है। और यकीन मानिए, लंबे समय में धन बनाने वाली स्थिरता होती है, उत्साह नहीं। जब आप हर ट्रेड को एक प्रक्रिया की तरह देखने लगते हैं, लॉटरी की तरह नहीं, तभी मार्केट आपको सम्मान देना शुरू करती है। अनुशासन शायद बोरिंग लगता है, लेकिन वही बोरिंग दोहराव आपको शिखर तक पहुंचाता है। इच्छा आपको एक बार बड़ी जीत जरूर दिला सकती है, लेकिन अनुशासन आपको बार बार गिरने के बाद भी मजबूती से खड़ा होना सिखाता है। इसलिए अगली बार जब मन में लालच आए, जब रूल्स तोड़ने का ख्याल उठे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं मार्केट को हराना चाहता हूं या खुद को पूरी तरह काबू में करना चाहता हूं? क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर काबू रख लेता है, उसके लिए मार्केट महज एक खेल का मैदान बन जाती है। और यहीं से आता है ट्रेडिंग का सबसे दर्द भरा लेकिन सबसे ताकतवर सबक। आप परिणाम चुन नहीं सकते, लेकिन जोखिम जरूर चुन सकते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हर ट्रेड मुनाफे में बदल जाए, हर फैसला सही साबित हो, लेकिन मार्केट किसी की चाहत से नहीं चलती। चाहो या न चाहो, परिणाम हमेशा अनिश्चित रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप बेबस हैं। आपके हाथ में हमेशा एक चीज रहती है, जोखिम का नियंत्रण। मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा है जो कहते हैं, बस इस बार थोड़ा बड़ा पोजीशन ले लेता हूं, किस्मत साथ देगी। लेकिन किस्मत ट्रेडिंग में कभी स्थिर नहीं होती। स्थिर होता है जोखिम प्रबंधन। आप परिणाम तय नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हैं कि अगर सब कुछ उल्टा पड़ गया तो आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। यही असली कंट्रोल है। ट्रेडिंग की एक कड़वी सच्चाई यह है, सबसे बेहतरीन सेटअप भी कभी कभी फेल हो जाते हैं, लेकिन समझदार ट्रेडर छोटा फेल होते हैं, क्योंकि वे पहले से अपना जोखिम तय कर चुके होते हैं। जो लोग जोखिम को नजरअंदाज करते हैं, वे मार्केट के हाथों कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन जो जोखिम की गणना करते हैं, वे परिणाम के डर से आजाद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है, अगर यह ट्रेड भी नहीं चला तो मैं जीवित रहूंगा। और ट्रेडिंग में जीवित रहना ही सबसे बड़ी कुंजी है।
मुझे अपने शुरुआती दिन अच्छे से याद है। मैं हर ट्रेड को सब कुछ या कुछ नहीं की सोच से लेता था। जीत होती तो घमंड बढ़ता, हार होती तो आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता। लेकिन जब जोखिम प्रबंधन सीखा तब समझ आया कि निरंतरता परिणाम से नहीं, नियंत्रण से आती है। जोखिम आपका सुरक्षा कवच है जो मार्केट की हर अप्रत्याशित मोड़ पर आपको बचाता है। आप परिणाम को कभी काबू नहीं कर सकते क्योंकि वह संभावनाओं का खेल है, लेकिन जोखिम नियंत्रण शुद्ध निर्णय का खेल है। आपकी जागरूकता, आपके अनुशासन और आपकी परिपक्वता का नतीजा। ट्रेडिंग का असली लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है, असली लक्ष्य जीवित रहना है। जो जीवित रहता है वही अंत में जीतता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड लेने जाएं, परिणाम सोचकर उत्साहित मत होइए, जोखिम सोचकर सतर्क रहिए, क्योंकि जीत कभी कभी संयोग से हो सकती है, लेकिन जीवित रहना हमेशा जानबूझकर किया गया फैसला होता है। मार्केट में वही टिकता है जो हर नुकसान के बाद भी शांति से कह सके, मैंने अपना जोखिम पहले से तय कर लिया था और मैं अब भी कंट्रोल में हूं। यही सोच आपको जुआरी से पेशेवर ट्रेडर बनाती है। यही फर्क होता है उम्मीद पर चलने वाले और समझ पर चलने वाले के बीच। और यहीं से शुरू होता है वह भावनात्मक स्तर जहां ज्यादातर ट्रेडर हार मान लेते हैं, क्योंकि वे मार्केट से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। हर ट्रेड उनके लिए सिर्फ संख्याएं नहीं रहती, वह अहंकार, भावनाएं और अपेक्षाओं का मिश्रण बन जाती है। लेकिन याद रखिए, जिस पल आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उसी पल आपकी स्पष्टता खत्म हो जाती है। और ट्रेडिंग में स्पष्टता ही सबसे बड़ी ताकत है। मैंने खुद महसूस किया है, जब आपका हर ट्रेड आपकी पहचान से जुड़ जाता है, यह चला तो मैं जीत गया, नहीं चला तो मैं हार गया, तब आप मार्केट से नहीं अपने अहंकार से खेल रहे होते हैं। और अहंकार हमेशा आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। मार्केट से अलग रहना बेरुखी नहीं है, यह जीवित रहने की प्रवृत्ति है। अलग रहने का मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप परिणाम से भावनात्मक रूप से मुक्त रहें ताकि हर फैसला तर्क से ले सके। जब आप हर मूवमेंट को व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं तो आप प्रतिक्रिया करने लगते हैं, लेकिन जब आप अलग रहते हैं तो आप निरीक्षण करने लगते हैं। और एक निरीक्षक हमेशा भावुक ट्रेडर से बेहतर फैसले लेता है। एक बार मैंने एक ट्रेड लिया था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सेटअप शानदार, टाइमिंग एकदम सही, लेकिन मार्केट ने अचानक उल्टी दिशा पकड़ ली। मैं उस ट्रेड से इतना जुड़ चुका था कि नुकसान स्वीकार ही नहीं कर पाया। बार बार सोचता रहा, अभी रिवर्स होगा, अभी सुधरेगा, लेकिन नहीं सुधरा और नुकसान लगातार बढ़ता गया। उस दिन मुझे साफ समझ आ गया, असली नुकसान इमोशनल अटैचमेंट होता है। ट्रेडिंग का पूरा सार यही है, जो चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो, जो नहीं कर सकते उसे स्वीकार करो। और स्वीकृति तभी संभव है जब तुम ट्रेड से भावनात्मक रूप से अलग रहो। जब नुकसान तुम्हें दर्द नहीं देता और मुनाफा तुम्हें ज्यादा उत्साहित नहीं करता, तभी तुम उस न्यूट्रल जोन में पहुंचते हो जहां से असली स्पष्टता पैदा होती है। वहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। अटैचमेंट तुम्हें अंधा बना देता है, अलगाव तुम्हें जागरूक बनाता है। एक भावुक ट्रेडर हर बार सही साबित होने की जद्दोजहद करता है, लेकिन अलग रहने वाला ट्रेडर हर बार बेहतर बनने की कोशिश करता है। और यही फर्क उनके परिणामों में साफ दिखता है। इसलिए जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाए तो उसे व्यक्तिगत अपमान मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह हर बार एक ही सबक दोहराती है, ट्रेड से अलग रहो, लेकिन प्रक्रिया से जुड़े रहो। जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है तभी तुम्हारी नजर साफ होती है, और जब नजर साफ होती है तो मार्केट की हर हलचल तुम्हारे लिए सिर्फ पृष्ठभूमि की आवाज बन जाती है। जब तुम अलग रहना सीख जाते हो तभी असली मास्टरी की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि सच्चाई यह है, जब तुम खुद को काबू में कर लेते हो तो मार्केट अपने आप थोड़ी प्रिडिक्टेबल लगने लगती है। मार्केट कभी पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगी, कभी तेजी से ऊपर जाएगी, कभी अचानक नीचे गिरेगी। लेकिन जो ट्रेडर अंदर से स्थिर है उसके लिए हर उथल पुथल में भी स्पष्टता रहती है। मैंने बहुत लोगों को सुना है जो कहते हैं मार्केट बहुत अनप्रत्याशित है, लेकिन सच पूछो तो अनप्रत्याशित मार्केट नहीं, हम खुद होते हैं। मार्केट तो हर बार सिग्नल देती है, पैटर्न दिखाती है, लेकिन हम इमोशंस की धुंध में उन्हें देख नहीं पाते। जब दिमाग डर और लालच के बीच झूल रहा होता है तो स्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन जब दिमाग शांत होता है तो वही चार्ट, वही कैंडल्स अचानक बिल्कुल साफ साफ दिखने लगते हैं। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब सिर्फ स्ट्रेटजीज नहीं है,
असली मास्टरी है दिमाग पर काबू, क्योंकि चार्ट तो सबको दिखते हैं, लेकिन उनका सही मतलब सिर्फ उन्हें समझ आता है जो भावनात्मक रूप से स्थिर है। जब तुम अपने अंदर की घबराहट को काबू कर लेते हो तो हर अस्थिरता तुम्हारे लिए अवसर बन जाती है। जब तुम लालच को रोक पाते हो तो हर फॉल्स ब्रेकआउट तुम्हारे लिए एक मजबूत सिग्नल बन जाता है। मैंने खुद अपने अंदर यह बदलाव महसूस किया है। पहले मार्केट मुझे चलाती थी, एक कैंडल गिरती थी तो दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, प्रॉफिट दिखता था तो उत्साह से बाहर हो जाता था। लेकिन अब वही चार्ट देखकर मैं पूरी तरह शांत रहता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगी, बस मुझे स्थिर रहना है। मास्टरी का मतलब मार्केट को हराना नहीं है, खुद को हराना है। अपने डर को, अपने ज्यादा आत्मविश्वास को, अपने आवेगी फैसलों को। मार्केट एक आईना है, अगर तुम अंदर से अस्थिर हो तो वह तुम्हें वही दिखाएगी, लेकिन अगर तुम केंद्रित हो तो अराजकता भी तुम्हें व्यवस्था जैसी लगेगी। मार्केट तभी प्रेडिक्टेबल लगती है जब तुम खुद प्रेडिक्टेबल बन जाते हो, जब तुम्हारा हर कदम पहले से तय होता है, जब हर ट्रेड तुम्हारे प्लान से निकलता है। तब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, तुम उसके साथ बहते हो। और यही वह पल होता है जहां एक साधारण ट्रेडर पेशेवर बन जाता है। तो दोस्तों, अगर तुम ट्रेडिंग में मास्टरी चाहते हो तो चार्ट से पहले खुद को पढ़ो, क्योंकि जब दिमाग खामोश होता है तभी सिग्नल बोलते हैं। और जब तुम खुद पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हो तो मार्केट की हर अनिश्चितता तुम्हारे लिए सिर्फ एक और सामान्य मूवमेंट बन जाती है, प्रिडिक्टेबल, मैनेज करने योग्य और अंत में मुनाफेदायक। अब तुम समझ गए ना, मार्केट को कंट्रोल करना कभी संभव नहीं था और कभी होगा भी नहीं। वह हवा की तरह है, अप्रत्याशित, अनियंत्रित, लेकिन बेहद ताकतवर। उसे रोकने की कोशिश बेकार है, लेकिन उसके साथ चलना यही असली कला है। और यही कला तुम्हें लंबे समय तक इस खेल में बनाए रखेगी। यही कला आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। मार्केट को बदलने की कोई जरूरत नहीं, बस खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं पर पूरा काबू पा लेते हो तो अराजकता भी एक स्ट्रेटजी में बदल जाती है। जब तुम आवेगी प्रतिक्रियाओं को शांतिपूर्वक फैसलों से बदल देते हो तो नुकसान भी मूल्यवान सबक बन जाते हैं। जब तुम अपनी तीव्र इच्छा को अनुशासन से, भविष्यवाणी की कोशिश को धैर्य से और अहंकार को जागरूकता से बदल देते हो, तभी मार्केट तुम्हें डराना बंद कर देती है। ट्रेडिंग सिर्फ संख्याओं या चार्ट्स का खेल नहीं है, यह दिमाग का युद्ध क्षेत्र है। यहां जीत वही हासिल करता है जो सबसे ज्यादा ज्ञान रखता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जीतता वही है जो सबसे ज्यादा स्थिर रहता है, क्योंकि अंत में मार्केट हमेशा तुम्हारी परीक्षा लेती है, तुम्हारी मनोदशा की, तुम्हारे धैर्य की और तुम्हारे आत्मनियंत्रण की। तो अगली बार जब चार्ट्स तुम्हारे सामने चमके, यह बात याद रखना, मार्केट हमेशा वही करेगी जो उसे करना है, लेकिन तुम्हें करना है सिर्फ वही जो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। खुद पर मास्टरी हासिल करो और मार्केट अपने आप तुम्हारी लय में बहने लगेगी, क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह शांत होता है तो मार्केट का हर मूवमेंट तुम्हारे लिए एक खूबसूरती से रचित संगीत की तरह लगने लगता है। शायद पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं, लेकिन पूरी तरह समझने योग्य। और यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग की असली आजादी, और खुद की भी। धन्यवाद दोस्तों।